हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आज से इंजीनियरिंग फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो अपने पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, क्वांटम फिजिक्स। अभी भैया क्वांटम फिजिक्स है क्या? तो इस चैप्टर में हमें ये क्वांटम फिजिक्स जो चैप्टर है इसमें हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो पहले क्वांटम फिजिक्स को चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको जानने से पहले हम समझेंगे कि ये क्वांटम फिजिक्स होता क्या है, ये क्वांटम फिजिक्स है क्या। इन सारी सवालों का जवाब पहले हम कलेक्ट करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वांटम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि भैया ये क्वांटम फिजिक्स आ कहां से गया, हम ये फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसका जरूरत क्या है। तो समझिए, पहले जो हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री की बात चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी हमें सुननी चाहिए। जब हम कोई नई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके हिस्ट्री भी जानना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, 19वीं सदी की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। क्या बात है भैया? तो जो हमारा फिजिक्स चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था, नहीं कहते हैं। देखिए एक बात बता दें, जैसे मान लीजिए कोई फोन आता है तो फोन तो बहुत आते रहते हैं और नए वाले जो फोन आते हैं उसकी डिमांड कुछ ज्यादा होती है कि नहीं होती है। और जानने को उत्सुक भी रहते हैं कि जो पिछली वाली जो फोन की सीरीज थी उसमें क्या कमी थी कि अभी नए वाले सीरीज फोन को बनाया गया है। उसी तरीके से ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये क्यों आया भाई साहब, पीछे वाली फिजिक्स में क्या गलतियां थी, पीछे वाली जो हमारी फिजिक्स थी वो किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। तो क्या गलतियां थी, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हमारा 19th सेंचुरी की बात है भाई साहब, क्या बात थी कि जो हमारा फिजिक्स था वो 3 पोर्शन में क्लासिफाई किया गया था। कितने पोर्शन में? 3 पोर्शन में। पहला जो पार्ट था वो क्या था, क्लासिकल फिजिक्स। क्या था भैया मेरे? क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और दूसरा जो था हमारा जो फिजिक्स की जो ब्रांच थी वो क्या था, थर्मोडायनेमिक्स। क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स। क्या थी भैया? थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरी टाइप्स क्या थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आइए समझते हैं। मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया था कि जो एक नया फोन आता है, लेटेस्ट फोन आता है, तो अपन क्या चेक करते हैं कि जो प्रीवियस वाली जो इस फोन की सीरीज थी उसमें क्या क्या चीज नहीं था जो इस नए वाले सीरीज में अपडेट करके लाया गया। उसी तरीके से जो हमारा पहले की जो फिजिक्स थी वो क्या थी, 3 पोर्शन में यानी 3 ब्रांच में कैटेगराइज किया गया था, बांटा गया था उसको। जो क्या, एक था क्लासिकल फिजिक्स, एक था थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा क्या था, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब आइए हम समझते हैं। देखिए, ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी ये क्या एक्सप्लेन करती थी, रियल एग्जांपल को। जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति कार चला रहा है, बहुत बढ़िया एकदम राइडर है, ये तो उड़ा देगा कार को। ये कार चला रहा है, धुआंधार स्पीड से चला रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं 1 घंटे में यहां हूं, 2 घंटे में वहां हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है भाई साहब, 1 घंटे में ये आदमी यहां पे है तो 2 घंटे में ये भाई साहब यहां होंगे। तो आप ऑब्वियसली आपसे पूछेगा ये तीसरे घंटे में कहां होगा बंदा, तो पता ही ये राइडर है, उड़ा के तीसरे घंटे में यहां पहुंचा ही देगा ये तो। यानी कहने का मतलब है क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहां पे है तो इतने देर के बाद वो कहां पे होगा, ये सारी चीजें हम बता देते थे। ये सारी इवेंट हमारे क्या होती थी, हमारे आंखों के सामने होती थी। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया, आप थर्मोडायनेमिक्स देखिए। एक काम करते हैं भैया, जहां पे हीट की बात की जाती है वहां पे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जहां पे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे चुंबक देखते हो, कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करती है तो कोई चीज किसी को रिपेल करती है, तो वो कॉन्सेप्ट कहां आ जाती है, इन सब चीजों में आ जाती है। लेकिन क्या ऐसा चीज था जो इन तीनों में नहीं था? तो भैया क्या था, छोटा सा भाई, एक छोटा, जैसे अभी के फोन में नया एक छोटा चीज क्या आया है, एआई के आ जाने के कारण जो पीछे वाले फोन है वो एक्सप्लेन एआई को नहीं कर रहे थे, एआई उसमें नहीं था, इसलिए वो लोग उनको पसंद ना करके ये नए वाले सीरीज को पसंद कर रहे। उसी तरीके से जो अपना पीछे की जो फिजिक्स थी उसमें बस एक चीज की कमी थी, क्या थी, तो छोटा सा पार्टिकल, कोई जो छोटा यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था भैया वो इसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये पता नहीं कर पाया कि भैया ये आपको पता है ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चक्कर मार रहा है। तो क्या बता सकते हो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी यहां होगा, बता ही नहीं सकते। ये अपना क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे दम तोड़ दिया बेचारा। तो क्या हुआ, एक भैया का आगमन हुआ। जैसे फोन बनाने के लिए क्या करते भैया साहब, एआई
एआई लाया। तो एआई लाने के लिए कोई ना कोई आदमी सोचा होगा भाई साहब कि एआई लाया जाए फोन में। भाई मेरे बगल में कुत्ता बैठा है, काट के हटा दे कुत्ते को, गलती से आ गया, नहीं बैठते, फोटो खिंचवाया, दोस्त ने सब घुसा दिया उसमें, अरे ये मुझे पसंद नहीं है, इसका फोटो हटा दे, एआई का यूज किया। उसी तरीके से ये जो अपना इलेक्ट्रॉन था, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर को ये तीनों फिजिक्स की जो ब्रांच थी वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसलिए जो हमारे एक बहुत बड़े, क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से फिजिसिस्ट थे, यानी वो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था भैया, मैक्स प्लैंक। क्या नाम था उनका भैया, मैक्स प्लैंक। ये भाई साहब आते हैं और कहते क्या हैं कि अब हम क्या कौन सी फिजिक्स की ब्रांच बनाने जा रहे हैं, तो क्वांटम फिजिक्स बनाने जा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स का नींव सबसे पहले किसने डाला, अगर आपसे कोई पूछता है क्वांटम फिजिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो ये मैक्स प्लैंक ने करवाया। और कब करवाया भैया, डेट भी बता दो। चलो भाई बता देते हैं, टाइमिंग था 14 दिसंबर। कब का टाइमिंग था, 14 दिसंबर। और बात की जा रही है 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी की, तो 14 दिसंबर 1900 का समय था जब ये मैक्स प्लैंक भाई साहब ने क्या करा, लोगों को बताया कि अब जो माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल था, छोटका जो भाई था बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके चलता था तीनों फिजिक्स के ब्रांच को, अब उसको सॉल्व करने के लिए हम अलग ब्रांच बनाएंगे फिजिक्स का, उसका नाम क्या देंगे, क्वांटम फिजिक्स। समझ में आया भैया, ये क्वांटम फिजिक्स आया कहां से। ये जो तीन ब्रांचेस थे फिजिक्स की, वो बस इतना एक्सप्लेन कर पा रही थी कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है, जो हमें रियली में दिखाई दे रही है, वो सारी चीजों को तो एक्सप्लेन कर ले रहे थे, बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, छोटे छोटे पार्टिकल्स था, उसको ये, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैक्स प्लैंक भाई साहब ने क्या किया, 14 दिसंबर 1900 की बात है, 1900 की बात है, इन्होंने क्या कर दिया, अब बोला कि अभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रीड करने के लिए, इसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अपन फिजिक्स का एक अलग ब्रांच ही बना देंगे। उसका नाम क्या देंगे भाई साहब, क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है यहां तक, क्वांटम फिजिक्स कहां से आया अब जानते हैं। अब इसके बाद कौन आता है भाई साहब, आइंस्टीन आते हैं। क्या आते हैं, आइंस्टीन। और वो क्या करते हैं पता है, देखिए क्या करते हैं। ये जो मैक्स प्लैंक भाई साहब ने बोला कि हम ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने के लिए, छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्या किए, मैक्स प्लैंक ने फिजिक्स का एक अलग ब्रांच बनाया। और ये बात आइंस्टीन साहब को पता चली। जब ये भाई आइंस्टीन को पता चला ये बात, तो उसने क्या किया, फटाक से एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वैज्ञानिक है भाई, दिमाग में खुजली मचते रहता है, तो उन्होंने जब भी सोचा कि अच्छा प्लैंक भाई नया ब्रांच बनाए हैं फिजिक्स का, तो अपन क्या करते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फटाक से कुछ नहीं किया, एक मेटल का सरफेस लिया, बहुत बढ़िया भाई, मेटल का क्या ले लिया, सरफेस ले लिया, और उस पर क्या किया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता क्या है, तो उसने क्या किया, फोटॉन्स, छोटे छोटे फोटॉन्स के लाइट इस पे मेटल के सरफेस पे भेजना शुरू किया। जैसे ही मेटल के सरफेस पे ये फोटॉन्स लाइट पड़ा, तो क्या हो गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखो नया ही कहानी बन गया। जैसे कि उसने क्या किया, फोटॉन्स लाइट को मेटल के सरफेस पे भेजा, भेज रहा है, भेजा, तो भेजने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे वो बाहर निकलने लगे। इससे क्या पता चला कि जो अपना पार्टिकल था, यानी जो फोटॉन्स लाइट थी, इस पे इंसिडेंट हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहा था। और बाहर कैसे निकल रहा था, एक पैकेट और बंडल के फॉर्म में। अब ये देखिए, ये बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर था, ये एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या नाम दे दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए, तो ये भाई साहब ने, प्लैंक कांस्टेंट ने, मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इनको पता कैसे चला था भाई, तो देखो कैसे पता चला था। इन्होंने क्या किया था, एक ब्लैक बॉडी ले लिया था। क्या ले लिया था भैया, ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन। क्या किया था, ये ब्लैक बॉडी है, इससे कुछ ना कुछ क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है भैया, रेडिएशन निकल रहा है। जो इससे रेडिएशन निकल रहा था, वो रेडिएशन कैसे निकल रहा था, तो एक पैकेट्स और एक बंडल के फॉर्म में, पैकेट्स एंड बंडल के फॉर्म में ये क्या हो रहा था, लाइट, इसके जो ब्लैक बॉडी थी, इस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन कैसे निकल रहा था, तो एक पैकेट्स और बंडल के फॉर्म में। उस पैकेट्स और बंडल का नाम इन्होंने क्या दे दिया भैया, तो क्वांटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था, क्वांटा, QUANTA, क्वांटा।
समझ गए? आपका जो बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मैक्स प्लांक भाई साहब जो थे वो एक ब्लैक बॉडी सब्सटेंस को लिए, ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को उन्होंने ऑब्जर्व करा, तो वो रेडिएशन कैसे निकल रहा था? एक पैकेट्स और बंडल के फॉर्म में। अब उनको दिमाग में आया कि भाई इसके ब्रांच को तो नाम हमने दे दिया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन ये जो ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन निकल रहा है इसका नाम क्या दे? तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा था उसका नाम क्या इन्होंने दे दिया? क्वांटा नाम दिया। क्या नाम दिया? क्वांटा। तो अब जो हमारा ये क्वांटम फिजिक्स है इसमें मेनली हमें 3 कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स में जानने की जरूरत है। अगर आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है क्वांटम फिजिक्स क्या है बताओ भाई साहब, तो आप कुछ मत करना, सबसे पहली लाइन ये लिखना कि क्वांटम फिजिक्स का जो नींव है यानी किसने दिया? तो मैक्स प्लांक ने दिया। क्या बताओगे? क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये वर्ड बताना है कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो मैक्स प्लांक ने बताया आपको 14 दिसंबर 1900 ईस्वी को, 1900 ईस्वी को, जो उसने क्या किया? फिजिक्स की नई ब्रांच और जो क्वांटम फिजिक्स है उसको बताया। और इनके लिए, इस कार्य के लिए जो अपना ये फिजिक्स के सेक्टर में इन्होंने जो क्वांटम फिजिक्स यानी फिजिक्स की एक अलग ब्रांच बनाया था, इसके लिए इन्होंने क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से गवर्नमेंट ने इसको क्या किया? सम्मानित भी किया। और इसके बाद क्वांटम फिजिक्स में हमें 3 कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। क्या क्या? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम फिजिक्स में, आपको ये 3 कॉन्सेप्ट पता ही होने चाहिए। बोलोगे भैया क्या? अगर आपको एग्जाम में क्वांटम फिजिक्स पूछता है तो सबसे पहला लाइन तो आप लिख दोगे कि भाई इसके बारे में मैक्स प्लांक ने बताया था इतने इतने ईस्वी में, और इसको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पिछली ब्रांच में क्या गलतियां थी उसको क्या कमी करने, मतलब पूरा करने के लिए ये क्वांटम फिजिक्स बनाया गया था। लेकिन आपको इसके साथ ये भी लिखना है कि जो क्वांटम फिजिक्स है इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यानी कुल मिला के बात क्या हुआ? ये जो ब्रांच मेनली बनाया गया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ओवरऑल चीजें जो थी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ने के लिए बना दिया गया था। लेकिन इसमें पहला चीज क्या दिखा गया कि जब ये जो क्वांटम फिजिक्स था वो बनाया गया तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने वहां पे एक बड़ा सा सस्पेंस खोल के रख दिया, बड़ा सा एक फिजिक्स के सेक्टर में तहलका मचाया। क्या तहलका मचाया? ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ये बात जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें नहीं पता था। उसको सब इतना पता था क्लासिकल फिजिक्स में कि हाँ कोई जो अपना लाइट होता है वो एक वेव की तरह ऐसे ऐसे जाता है, ये बात पता थी, सबको पता थी। लेकिन ये जो लाइट होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, छोटा से छोटा पार्टिकल, वो 2 तरह का बिहेवियर शो करता है। ये बात हमें कहां पता चला? इस क्वांटम फिजिक्स में पता चला। यानी ये जो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है तो कभी एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। पहला चीज आपको इसमें समझ में आया। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कहने का मतलब क्या है समझिए, ये जो अपना छोटा सा न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ढूंढ घूम रहा है, बाइक चला रहा है बढ़िया से, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक बात बताइए, क्या आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो? तो कहोगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हम कैसे बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है? चला जा भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, या यहाँ चला जा यहाँ मिल जाएगा। हम ये चीज एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर फिर भी मान लीजिए कि हमने प्रोबेबिलिटी करके अनुमान लगा के बता भी दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है तो पार्टिकल का 2 चीज होता है भाई साहब। पार्टिकल का क्या होता है भाई साहब? तो मोमेंटम होता है और पोजीशन भी होता है। क्या होता है भैया? तो पार्टिकल के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या होता है? मोमेंटम, दूसरा क्या होता है? पोजीशन। अगर बात बताइए, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर आप इसका पोजीशन बताओगे तो इसका मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा, जब इसका मोमेंटम आप पता लगाओगे तो पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 2 दोस्त है भाई साहब, यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा इससे बात कर लेंगे तो हमारा दूसरा दोस्त रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड में समझाता हूँ। ये आप बॉय है, इसकी दोस्त महिला मित्र है,
ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, एक तीसरी महिला मित्र आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये इससे बात करने लगेगा, ये महिला मित्र नाराज हो जाएगी ना। तो उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन है, आपने प्रोबेबिलिटी करा, क्या करा कि चलो भाई बता देते हैं तुम्हें। तो मान लो कि हमने पोजीशन तो फाइंड कर लिया, इसके जो पोजीशन है वो पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब आप मोमेंटम सही करने जाओगे तो आपका क्या गड़बड़ हो जाएगा, पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी चीजें क्या की गई, प्रोबेबिलिटी को, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी से हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां होगा। प्रोबेबिलिटी की जा रही है, अनसर्टेनिटी यानी उसमें एरर वगैरह आते रहेंगे। तो ये भी चीज हमें कहां पढ़ने को मिलेगी, क्वांटम फिजिक्स में ही कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। तीसरी चीज क्वांटम इंटैगमेंट। क्वांटम इंटैगमेंट क्या होता है, जैसे आपने जुड़वा 2 मूवी देखा है, बेचारा एक पर थप्पड़ मारता था, दूसरे को अपने आप चोट लगता था। उसी तरीके से ये जो यूनिवर्स में हमारे जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब सेम तरह के बिहेवियर शो करते हैं। दो डिफरेंट पार्टिकल्स सेम तरह के बिहेवियर शो करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए मतलब को रिलेटेड होते हैं, दो पार्टिकल जो हो गए वो आपस में क्या है, को रिलेटेड है। मतलब आप एक पे एक्सपेरिमेंट करोगे, एक को कुछ ऑपरेटर लगाओगे, एक पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरा भी इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा, जिसको पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं आप आपकी भाषा में। तो आप ये समझो कि जब हम जो हमारे दो पार्टिकल्स आपस में को इंटर रिलेटेड होते हैं तो एक पे ऑपरेशन लगाते हैं तो दूसरा भी उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटैगमेंट। तो मेन चीज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इस वीडियो में हमने बस आपको क्वांटम फिजिक्स कहां से आया, कैसे आया, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया। पहली चीज क्या बताई, फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मैंने पहली चीज आपको ये बताई थी कि जो अपना क्वांटम फिजिक्स है उसको देने वाले आदमी का नाम है मैक्स प्लैंक, और इन्होंने कब दिया था, 14 दिसंबर को दिया था। और इस कार्य के लिए इनको फिजिक्स के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसके बाद इन्होंने कैसे पता लगाया, तो एक ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकला, तो उससे जो रेडिएशन निकल रहा था उनको क्या लगा, ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। तो देखा गया तो पैकेट्स और बंडल के फॉर्म में निकल रहे थे। इन पैकेट्स और बंडल का नाम इन्होंने क्या दिया, क्वांटा नाम दिया। उसके बाद जो क्वांटम फिजिक्स था उसमें हमें 3 मेन कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी थे। क्या जानने जरूरी थे भाई साहब, तो पहला ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये जानना इसमें चाहिए, मतलब हमें ये पता चला कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उस 2 तरह के बिहेवियर शो करते हैं। और दूसरी चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये भी था कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकाली गई कि हाँ भाई जो भी कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होगा उसका एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं, बट हम इसका प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमने क्या बोला, क्वांटम इंटैगमेंट, मतलब कि जो हमारे 2 बोल सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं आपस में को इंटर रिलेटेड होते हैं। जब हम एक पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो दूसरा भी इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। यही हमारा था क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को एक बार रिकैप करके देखो, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।